नमस्कार साथियों, मैं माधुरी जीवन उन्नति पथ चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किस घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, यही घटना से झटका लगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1941 में। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तत्कालीन मलय में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। INA किसके दिमाग की उपज थी? डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की। व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता मिली? जनरल मोहन सिंह के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शीलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना संबंधित क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर P लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में। कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? वेबेल। कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयू। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। अंतरिम सरकार का गठन संबंधित क्वेश्चन। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लोग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? सरदार पटेल ने। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता संबंधित क्वेश्चन। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948, 30 जून। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 16 जुलाई 1947 को। किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरदार पटेल। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हजरत मोहानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी।
वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। सॉरी गलती हो गया, जेबी कृपलानी। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अंग्रेजों द्वारा भारतीय को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता नहीं। आंसर बोल ही दिए। नेहरू रिपोर्ट की मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं का लाना। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1919 का अधिनियम। 1919 का नहीं होगा, 1935 का अधिनियम होगा। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ मिनिल राइट्स एक्ट 1955। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनील कार्टिस को। वर्ष 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। आधुनिक इतिहास से विविध क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, ये भी सही। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, ये भी सही। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? टी.बी. मैकाले ने। कौन सा युग्म सही है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1908 में कांग्रेस में फूट नहीं, 1907 में कांग्रेस का फूट हुआ था सूरत अधिवेशन में। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।
कंटिन्यू करते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? रेड शर्ट, लाल कुर्ती। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? जोरावर सिंह। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जो सही है बस वही देखते हैं, गलत छोड़ देते हैं। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था? 1, 4 और 5 आंसर होगा इसका। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ के हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? पता नहीं किसने कहा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सूरत विभाजन हुआ पहले, फिर मिंटो मार्ले सुधार आया, फिर होम रूल आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? M.N. रॉय। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा। सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इस व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने का चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गलत। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। सही। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। सही। गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीय को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिख कर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व कराने के आग्रह करके। उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। साइमन आयोग पहले आया, फिर दांडी मार्च हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता। BADC ऑप्शन बी आंसर। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? S. गोपाल। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, मतलब चिट्ठी लिखकर बात करते थे, और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? रॉबर्ट मोंटगोमरी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, गठन किस वर्ष हुआ? 1908 में। कौन सी घटना सबसे पहले है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। सुमेलित करिए। बारदोली, गुजरात।
चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरबदा महाराष्ट्र, नौवाखली पश्चिम बंगाल। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? अरुणा आसफ अली। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमहरा गांव से। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? पंचशील। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था? कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनैतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्य जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? सरदार पटेल ने। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हजरत मोहानी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए? 1925। सीआरदास देशबंधु, यही सही है। अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? गीता रहस्य। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तुफातत उल मुजाहिदीन। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त ने। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दी बिहार हेराल्ड। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हरीशचंद्र मुखर्जी। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरूल हक। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सीआर दास। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? रहमत अली। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। मिलान करने बोल रहा है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम हो जाएगा उसका W. हंटर मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम 1 में भी वही है, 2 में भी वही है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम के दत्त। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आवर इंडिया मुसलमान तारचंद्र मूवमेंट इन इंडिया। फिर से देखते हैं इसको। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम हो जाएगा तारचंद
तारचंद मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम हो जाएगा। के दत्त, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रिंसेप ऑफ जिम्स हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, आवर इंडिया मुसलमान हो जाएगा। W हंटर इन बिहार। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? आनंद मठ। महात्मा गांधी एंड बिहार रोमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजनीति रत्नाकर का लेखक है चंदेश्वर। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन थे? रस्किन बॉन्ड। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? शाखाराम गणेश देवास्कर। कला एवं संस्कृति ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अनिंद्रनाथ टैगोर। मिलान करने के लिए बोल रहा है। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा बुर्रा, असम का हो जाएगा बिहू, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा नट्टी, राजस्थान का हो जाएगा घूमर। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी सही है। थार्डीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार। स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1 तथा 2 दोनों सही है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा, चित्रदुर्ग किला कर्नाटक। बाराबाती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा। कलारीपट्टूट केरल, तीरंदाजी मणिपुर, जलीकट्टू तमिलनाडु, मलखम्ब मध्य प्रदेश। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात, बानेश्वर मेला राजस्थान। मालप्पुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। यही होगा इसका आंसर। कौन सा कथन सही है? 1, 3 और 4 ये नहीं होगा। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्य का महोत्सव है। सही। महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली मुखम, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूप के माध्यम से जीवंत किया जाता है। पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 1, 3 और 4 आंसर बी हो जाएगा इसका। कौन सा राज्य गणगौर त्यौहार मनाता है? राजस्थान। होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल शैली 1050 से 1300 ईस्वी कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में विकसित हुई। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में आरंभिक चालुक्य मंदिर में मानी जा सकती है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षक भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिकई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध पुष्कर मेला मनाया जाता है। गलत, अजमेर में मनाया जाता है। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? एकाम्बरेश्वर मंदिर। हम लोग 1041 क्वेश्चन हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिए हैं। जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देखिए और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।